हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने निर्दिष्ट रेखा, रचनात्मक रेखा और अभिष्ट रेखा और इन तीन प्रश्नों को हमने बनाना सीख लिया है। निर्दिष्ट रेखा कहते हैं किसी भी कोई भी जब रेखा बिल्कुल हल्की खींची जाती है तो उसे निर्दिष्ट रेखा कहते हैं, और डाट डाट करके कोई रेखा खींची जाती है तो उसे रचनात्मक रेखा कहते हैं, और जो गहरी रेखा खींची जाती है उसे अभिष्ट रेखा कहते हैं। शुरू करते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाने से पहले हमें एक रेखा खींचनी होती है जिसे आधार रेखा कहते हैं। इस प्रकार से हम एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद इसे यहाँ पे नाम दे देंगे, ये हो गया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इसके बाद हम प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से हमें कोण बनाना सीखना है, तो पॉइंट ए पे यहाँ पे हम इस प्रकार से प्रकार की नोक रखेंगे और इसमें कहीं से भी एक इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद आपको याद रखना है जितना हमने ये चाप यहाँ से लगाया है उसकी जो प्रकार की ये साइज है इसको कम ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद जहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है इससे होते हुए ये जो पहला हम इस प्रकार से यहाँ पे इसको चाप लगाएंगे, ये 60 अंश का कोण बनाता है। याद रखिएगा ये 60 अंश का कोण बनाएगा। और इसी पॉइंट से हम जब आगे की ओर एक चाप लगाएंगे तो ये यहाँ पे 120 अंश का कोण बनाता है। इन दोनों को 60 और 120 अंश कोण बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। कहीं पे भी इस प्रकार से आप इसमें ये जो चाप हमने बड़ा साइज का लिया है आप इसमें छोटा से भी ले सकते हैं, इससे इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर एक इस प्रकार से हम चाप लगाएंगे और उसके बाद इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे काट रहे हैं इनसे होते हुए हम पॉइंट ए को मिला देंगे। इस प्रकार से हम इसको पॉइंट ए को मिला देंगे। आप देखेंगे कि ये जो रेखा गई है ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगी। तो ये जो रेखा है ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाना आपने सीख लिया कि सर्वप्रथम एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। उसके बाद आपको जो प्रकार की साइज है उसे कम या ज़्यादा नहीं करना है, उतनी ही नाप की आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखना है और पहला चाप लगाएंगे तो आपको 60 अंश का कोण मिल जाएगा। उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो चाप है ये 120 अंश का कोण बनाता है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और यहाँ से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वहां से होते हुए एक रेखा पॉइंट ए पे मिला देंगे और 90 अंश का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हमें बनाना है 30 अंश का कोण। 30 अंश का कोण बनाने के लिए ये जो प्रकार का साइज है इसे हमें कम ज़्यादा नहीं करना। यदि कम या ज़्यादा हो जाता है तो इससे यहाँ पे इस प्रकार से रख के हम इसमें नाप लेंगे। और ये जो 60 अंश का कोण था 60 का जब 60 और ये जो नीचे की रेखा होती है इसे हम 0 अंश की रेखा या फिर इसे 0 अंश की रेखा या 180 अंश की रेखा हम कह सकते हैं। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए 30 अंश का जब हम कोण बनाएंगे तो 30 का यहाँ पे दुगना करेंगे तो 30 का होता है 60। तो जो एक चाप जाएगा वो 60 अंश के कोण से जाएगा और दूसरा चाप जाएगा वो 0 अंश के कोण से जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से 0 अंश की जो यहाँ पे ये 0 अंश आएगा तो इससे होते हुए आगे की ओर इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे तो ये पहला चाप हो गया और दूसरा चाप जो जाएगा वो 60 अंश यहाँ अर्थात इस चाप से होते हुए जाएगा। तो यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे और इसमें इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ये चाप जहाँ से काटेगा इससे होते हुए पॉइंट ए से होते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। ये रेखा जो हमने खींची ये 30 अंश की रेखा है। आप याद रखिएगा 30 अंश की रेखा 30 अंश का कोण बन चुका है। 30 अंश का कोण बनाने के लिए 30 का दुगना करेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। तो जो पहला चाप जाएगा वो हम 60 अंश से खींच सकते हैं, अर्थात प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और पहला चाप इस ओर लगाएंगे और दूसरा जो चाप जाएगा वो 0 अंश से जाएगा, प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात था कि यहाँ से जो पहला चाप लगाया जाता है ये 60 अंश का होता है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी रेखा खींच सकते हैं या इसे आप और अच्छे से दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 30 अंश का पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ से पहला चाप लगाएंगे और दूसरा चाप इस 90 अंश की जहाँ से रेखा गई है वहां से एक चाप लगाएंगे। तो
तो पहला चाप आप इस 30 अंश से होते हुए इस प्रकार से खींचेंगे और दूसरा चाप 90 अंश की रेखा से होते हुए इस प्रकार से खींचेंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे उससे होते हुए पॉइंट ए से आपको एक रेखा मिला देनी है। ये रेखा जहाँ पे मिलेगी आप देख सकते हैं कि ये 60 अंश का कोण बन चुका है। ये हमारा 60 अंश का कोण यहाँ पे तैयार है, जो बिल्कुल देख सकते हैं इस पॉइंट चाप से गया है। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए पहला जो चाप है वो आपको 30 अंश से खींचना है और दूसरा 90 अंश से। 60 अंश के बाद अब हम बनाएंगे 45 अंश का कोण। 45 अंश का कोण बनाने के लिए पहला चाप 60 अंश से जहाँ की रेखा गई है वहां से होते हुए पहला चाप ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप इसी पे हम 30 अंश से होते हुए इस प्रकार से लगा देंगे। ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे उससे होते हुए हम एक रेखा मिला देंगे। इस प्रकार से एक रेखा यहाँ पे मिलाएंगे। ये जो रेखा है ये रेखा यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाएगी। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए पहला जो चाप है वो 30 अंश के पॉइंट से लगाएंगे और दूसरा चाप 60 अंश के पॉइंट से लगाते हैं। तो 30 और 60 अंश से बिंदुओं से होते हुए जब चाप लगाते हैं तो जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वो 45 अंश का कोण बनाती है। तो हमने 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का कोण बनाना सीख लिया है। यदि आपको 15 अंश का कोण बनाने को आ जाए तो 15 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले इस 0 अंश की जो रेखा है यहाँ से इस प्रकार से पहला चाप लगाएंगे और दूसरा चाप जहाँ पे ये 30 अंश की रेखा काट रही थी वहां से होते हुए इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये चाप एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे उससे होते हुए पॉइंट ए से एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है ये यहाँ पे 15 अंश का कोण बनाएगी। तो इस प्रकार से आप 15, 30, 45, 60 और 90 अंश का कोण बना सकते हैं और ये कोण है 120 अंश का। तो इस प्रकार से आप ये कोण बनाना सीख सकते हैं। इन कोण को आप एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम में आपको हर बार पटरी और प्रकार की सहायता से ही सभी कोण बनाने होते हैं। वहाँ पे चांदा का प्रयोग नहीं करना होता, किंतु कुछ जगहों में स्टूडेंट चांदा का यूज कर देते हैं जिससे एक दो नंबर वहाँ पे उसके कम कर दिए जाते हैं। जहाँ पे भी कोण बनाने को आए तो आप पटरी और प्रकार की सहायता से ही कोण बनाएं। यदि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं तथा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।